अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ एहसान सालार। मैं एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म सालार इंग्लिश लैब के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स हम लोग लेक्चर्स डिस्कस कर रहे थे, टेंसेस की हमारी सीरीज चल रही थी और टेंसेस में मैंने आपसे बात की थी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस पे बात की थी और उसके मेरे दो लेक्चर्स हुए थे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास टेंस है वो है प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, आप इसके नाम को ही देखना, इसमें आपको दो चीजें मिल रही है। एक कॉन्टिन्यूस है, मैंने कहा कॉन्टिन्यूस किस फॉर्म से दिखाया जाता है, आईएनजी वाले वर्ब से। प्रेजेंट किस से दिखाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम से दिखाया जाता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। मैंने कहा था इसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो दो तरह से होती है। एक, जब कोई काम एक्चुअल में कंटिन्यू हो, कोई काम कॉन्टिन्यूस हो वहां पे, और एक जब आपने कोई नियर फ्यूचर का एक्शन दिखाना हो, कोई काम जो अभी चल नहीं रहे लेकिन वो नियर फ्यूचर में हो। तो यहाँ मैंने कहा था वर्ब लगेगा गो को हम लोग आईएनजी देंगे गोइंग से, फिर उसके साथ लगेगा 2 + V1 लग जाएगा। और इसी तरह कॉन्टिन्यूस में मैंने कहा था कि वो एक्शन ऑन द स्पॉट गोइंग ऑन है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आई एम टेकिंग फूड, आई एम टेकिंग फूड। तो अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गए, काम चल रहा है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये काम चल रहा है। लेकिन नियर फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू टेक फूड, यहाँ पे फुल इन्फिनिटिव लगाना है अपने। आई एम गोइंग टू टेक फूड, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मतलब काम अभी चल नहीं रहे लेकिन मैं जा रहा हूँ इस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो अब इसी तरह से आई है तो एम लगेगा, शी है तो इज लगेगा, वी और वी दे यू है तो उसके साथ आर लगेगा। बाकी जितने भी एक्शन है उसके आप इस तरह के दो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा था कि यहाँ वर्ब के आईएनजी वाली फॉर्म लगता है, लेकिन इस सेंटेंस को देखना, मैं कहता हूँ आई एम नोइंग एवरीथिंग, आई एम नोइंग एवरीथिंग। तो अब देखना ये जो सेंटेंस है मैंने कहा था ये ग्रामेटिकली गलत है। हालांकि क्यों गलत है, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में देखे तो एवरीथिंग इसी तरह ऑब्जेक्ट बन गया, उसी तरह आईएनजी का फॉर्म आ गया, इसी तरह एम है और सिमिलरली हमारे साथ आई। लेकिन ये लास्ट वाला सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने कहा था ठीक है इधर वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, वर्ब मतलब एक्शन का आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, लेकिन जो वर्ब होता है आपको ये भी देखना है, वर्ब मतलब एक्शन। वर्ब कितनी तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक्शन दो तरह का होता है, एक डायनामिक होता है और एक आपका स्टेटिव एक्शन होता है। एक डायनामिक और एक स्टेटिव। डायनामिक वो वाला एक्शन है जिसमें कोई ना कोई मूवमेंट आ जाएगा। अब कौन कौन से एक्शन में मूवमेंट है, अगर मैं कहता हूँ गो तो इसमें मूवमेंट है, अगर मैं कहता हूँ स्लीप तो इसमें मूवमेंट है, कोई बंदा सो रहा है आपको दिख रहा है। अगर मैं कहता हूँ ईट तो इसमें मूवमेंट है, अगर मैं लिखता हूँ बीट तो ये जो वर्ब्स है ये डायनेमिक वर्ब्स है क्योंकि इसमें मूवमेंट है। आई एम ईटिंग समथिंग, यू कैन ऑब्जर्व मूवमेंट इन दिस एक्शन ऑफ ईटिंग। आई एम राइटिंग समथिंग, अगेन यू कैन ऑब्जर्व मूवमेंट इन दिस एक्शन। लेकिन सम एक्शंस आर देयर कि वो स्टेटिव होते हैं और वहां पे मूवमेंट नहीं होती। तो जिस तरह से अगर मैं आपके साथ लिखता हूँ लाइक, अगर मैं आपके साथ लिखता हूँ हेट, या इसी तरह मैं लिखता हूँ बिलीव, या मैं इसी तरह लिखता हूँ लव, अब ये इसी तरह आ गया वांट, इसी तरह आ गया डिजायर। अब ये जो वर्ब्स है ये याद रखना ये स्टेटिव वर्ब्स है, और जब ये स्टेटिव वर्ब्स है तो स्टेटिव वो एक्शंस है जिसमें मूवमेंट नहीं है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह रिमेंबर है, फॉरगेट है, अंडरस्टैंड है, अपेयर है, ये सारी स्टेटिव एक्शंस है। तो स्टेटिव का आप खुद नेट से पीडीएफ भी निकाल सकते हैं स्टेटिव वर्ब्स का। याद रखना एक चीज को, कॉन्टिन्यूस टेंसेस का दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव टेंस होता है। वो एक्शन जो प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वो प्रोग्रेसिव टेंस होता है कॉन्टिन्यूस में। और मूवमेंट हमें एक्शन तभी प्रोग्रेसिव होगा जब उसमें मूवमेंट होगा। स्टेटिव में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहे, तो जब ये दिख ही नहीं रहे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो याद रखना एक चीज को, ओवरऑल हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंसेस 6 है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड लास्टली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो याद रखना ये जितने आपके स्टेटिव वर्ब्स है इसको कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें काम कंटिन्यू है ही नहीं, ये एक स्टेट दिखाता है, इसमें मूवमेंट ही नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस में आपने जब कभी भी आईएनजी बनाना है वो आपने ऐसे एक्शन का बताना है जो डायनेमिक हो, जिसमें मूवमेंट हो।
बीट में मूवमेंट है, ईट में मूवमेंट है, लेकिन इनमें मूवमेंट्स नहीं है। तो 6 कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आप किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में स्टेटिव वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें मूवमेंट चूंकि है नहीं। फिर इसी तरह मैंने कहा इसके नेक्स्ट सेंटेंसेस बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं। तो सेंटेंस है कि आपने किसी को मैसेज किया और आप कह रहे जी वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे, तो ही इज नॉट रिप्लाइंग मी, वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव आ गए। अब आप इसके और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं 1 से 2 एग्जांपल लिखूंगा आपको बताने के लिए, आप उसी फार्मूले को अपने सामने रख करके उस पर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स खुद से जनरेट कर सकते हैं। तो वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे, वो क्लास नहीं आ रहे, वो ठीक नहीं पढ़ा रहे, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, वो तुम्हारे घर के सामने खड़ा नहीं हो रहे, ये जितने बातें ये सारी आपके प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस नेगेटिव में। उसके बाद जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब्स विल बी केप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो इज आर एम आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से प्रायर लगेंगे तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जहां क्वेश्चन होगा। और ये वो इंट्रोगेटिव है जिनका आंसर यस और नो में आ जाएगा, जिसको हम सिंपल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो अब अगर आपके पास सेंटेंस है, तो मैं कह रहा हूं कि आर यू गोइंग होम, तो यह याद रखना होम के साथ टू नहीं आते, गोइंग टू होम नहीं होते। सो आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपसे। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, इसी तरह क्या तुम क्लास ले रहे हो, इसी तरह क्या वो तुमसे बात कर रहे हैं या वो क्या कह रहे हैं, तो ये सारी बातें इसी में आ जाएंगी। सो आर यू गोइंग होम, आर यू टेकिंग क्लास, आर यू ऑफरिंग प्रेयर, आर यू टॉकिंग टू मी, आर यू लिसनिंग टू मी, तो ये इसके इंट्रोगेटिव होते हैं। अब जब इंट्रोगेटिव आ गए तो इंट्रोगेटिव में अब अगला स्टेज होता है WH वर्ड्स का। लेट सपोज हमारे पास है वाई, तो वाई यू आर कॉलिंग मी, Why you are calling me। अब मैं अगर इधर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं तो ये याद रखना ये सेंटेंस वो मतलब नहीं दे रहे जो मतलब मैं निकालना चाहता हूं कि तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। अगर बात जब आपको यही लगता है तो भी आपको ठीक नहीं लगता, क्योंकि याद रखना ये WH वर्ड आ गए इसमें। एंड वी हैव 9 WH वर्ड्स, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, हुज, whom, what, whatsoever, all these are WH वर्ड्स। और याद रखना एक चीज को, WH वर्ड जब कभी भी आ जाए, अगर आपके पास when है, अगर आपके पास where है, अगर आपके पास यहाँ पे how आ गया, इसी तरह आपके पास what है, इसी तरह आपके पास why है, तो याद रखना 9 WH words are there with us in English। और 9 WH words, हर WH word के हमेशा 2 मीनिंग्स होते हैं और दोनों मीनिंग्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन है तो व्हेन का एक मतलब एक बनता है और एक मतलब कुछ और है। व्हेन का एक मतलब है कब, और व्हेन का ही एक मतलब बन जाएगा जब। तो एक व्हेन है वो कब और जब दोनों का मीनिंग बना करके देते हैं और दोनों बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के साथ। इसी तरह अगर आपके पास वेयर है तो वेयर के 2 मतलब है, एक इसका मतलब है कहाँ और एक इसका मतलब है जहां, तो इसके 2 मतलब है। इसी तरह हाउ आ गए तो इसके 2 मतलब है, एक इसका मतलब है कैसे और एक इसका मतलब है जैसे। इसी तरह व्हाट है, इसके 2 मतलब है क्या जो, वाई है 2 मतलब है क्यों इसलिए, ये दोनों इसके मीनिंग्स होते हैं। तो याद रखना दोनों मीनिंग्स बिल्कुल ऑपोजिट है। तो WH वर्ड्स हमेशा 2 मीनिंग रखते हैं, ईच WH वर्ड हैज 2 मीनिंग्स एंड बोथ आर डिफरेंट एंड बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो अब जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि व्हेन कब का मतलब कब देगा और जब का मतलब कब देगा, वेयर कहाँ का मतलब कब देगा और जहां का मतलब कब देगा। तो इसी के लिए फिर इसको अप्लाई किया जाता है उसके सेंटेंस पे कि जब भी WH वर्ड आ जाए उसके बाद फिर 2 तरह के सेंटेंसेस आते हैं, 2 तरह के सेंटेंसेस। नंबर 1 सेंटेंस आता है सिंपल सेंटेंस आता है, नंबर 2 सेंटेंस आ जाता है इंटरोगेटिव आ जाता है। सिंपल हमें पता है वो सेंटेंस है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है, और इंट्रोगेटिव हमें पता है वो सेंटेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट को इन्वर्ट किया जाता है, अंदर लिया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आते हैं। तो याद रखना अगर WH वर्ड के बाद सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तब वो इंट्रोगेटिव सेंस देगा। ये एक कॉमन सा ट्रेंड बन गया है कि गलती इतनी ज्यादा हो गई कि अब वो गलती हमें दिखती ही नहीं है। अगर सेंटेंस है आपके साथ कि व्हाई यू केम लेट, अब अक्सर लोगों को ये लगता है कि जी शायद मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लेट क्यों आए, लेकिन बाय द वे इसका ये मतलब नहीं कि व्हाई यू केम लेट, कि तुम लेट क्यों आए इसका ये मतलब नहीं है।
बल्कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि वाई आ गए उसके बाद सेंटेंस सिंपल है, तो WH वर्ड में खुद से तो क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस में भी तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। वाई में खुद तो क्वेश्चन नहीं है, वाई का एक मतलब होता है क्यों, इसका एक मतलब होता है इसलिए, तो यहाँ पे ये मतलब ये इसलिए तुम लेट आए और लास्ट में तुमने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, इट डजंट प्रोड्यूस एनी सेंस। इसी तरह मैं कहता हूँ व्हाई यू कॉल्ड मी डजंट प्रोड्यूस एनी सेंस, इसका ये मतलब नहीं कि तुमने मुझे क्यों कॉल किया। क्वेश्चन करना है तो WH वर्ड वाई लिख दो, उसके बाद कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड है, सो व्हाई डिड यू कम लेट होता है, ये इसका सही सेंटेंस होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड में खुद से क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर इसके बाद सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो फिर उसमें क्वेश्चन है, अदरवाइज अगर उसके बाद सेंटेंस सिंपल है देन देयर इज नो क्वेश्चन। तो अब मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूँ। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, मैं कह रहा हूँ वेयर आर यू सिटिंग, एक सेंटेंस ये। दूसरा मैंने लिखा वेयर यू आर सिटिंग, वेयर यू आर सिटिंग, दूसरा ये। अब जरा इधर देखिए, दोनों सेंटेंसेस में सिटिंग है, आर है, यू है, वेयर है, लेकिन दोनों में यहाँ पे एक चीज को याद रखना, इधर WH वर्ड के बाद सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गए, लेकिन इधर उसके बाद जो सेंटेंस है वो सिंपल है क्योंकि वो सब्जेक्ट आ गए। तो जब ये है तो इधर देखने, अगर वेयर को निकालो तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ से वेयर को निकालो सिंपल है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगते। तो यहाँ पे वेयर का मतलब है जहां तुम जा रहे हो, यहाँ पे इसका मतलब है कहाँ तुम जा रहे हो, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे वेयर का मतलब आ गया कहाँ, यहाँ पे वेयर का मतलब आ गया जहां। ये हमें कैसे पता चले, ये हमें आने वाली सेंटेंस बताएगा कि अगर उसके बाद सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो फिर वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला है, फिर इसका मतलब है कब, कहाँ, कैसा, क्यों, किसने, किस लिए। लेकिन अगर इसके बाद सेंटेंस सिंपल है तो फिर इसका मतलब बनेगा जब, जहां, जैसा, जो, जिसने, जिसने, व्हाटसोएवर, फिर ये इस तरह का मतलब देगा। तो WH वर्ड में खुद से क्वेश्चन नहीं है, वो आपको आने वाला सेंटेंस ही बताएगा। और जब कभी भी WH वर्ड में क्वेश्चन हो, सवाल करना हो, तो फिर याद रखना उसके बाद सेंटेंस आपको सिंपल नहीं रखना है, सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव शक्ल में ही जाएगा। ये फार्मूला सारी टेंसेस में लगता है, यही फार्मूला सारे पैसिव में लगता है, यही फार्मूला सारी मॉडल्स में लगता है, यही फार्मूला सारी कंडीशनल्स में लगता है कि जब भी WH वर्ड्स आ जाए उसके बाद सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तब क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे इस WH वर्ड को हम लोग नाम देंगे रिलेटिव, यहाँ पे हम इसको नाम देंगे इंट्रोगेटिव। फिर आगे आपने नाम सुना होगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये इंट्रोगेटिव है, वो रिलेटिव है, क्योंकि उसके बाद सेंटेंस सिंपल है, और यहाँ पे इसके बाद सेंटेंस इसके बाद सेंटेंस सिंपल है, उसके बाद सेंटेंस इंट्रोगेटिव। तो अब कोई भी WH वर्ड इसमें लगाओगे तो फिर याद रखना उसके बाद सेंटेंस इंट्रोगेटिव करना है। तो मैं कहता हूँ जी तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तो वाई आर यू सिटिंग हियर, वाई आर यू सिटिंग हियर, या वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, वाई आर यू टॉकिंग टू मी, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी, तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, why are you not talking to me properly, what are you doing, what are you thinking about me, what are you writing, what are you watching, what is he doing, what is he saying to you, वो तुम्हें क्या कह रहे, why are you looking at me, why are you not replying me, why are you not teaching these those whatsoever। तो ये सारी बातें आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगी। तो याद रखना WH वर्ड में खुद से कोई क्वेश्चन नहीं होता है, वो सेंटेंस पे ही डिपेंड करता है, सारे के सारे टेंसेस में यही बात लगता है। अब यही पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस तरह की स्पीकिंग करते हैं, हाउ पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया, हाउ पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया, अब ये कर देते हैं फिर क्वेश्चन मार्क भी लगा लेते हैं। तो हाउ तो WH वर्ड है, उसमें W भी है और H भी, तो जब WH वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क आपने लगाया है, WH वर्ड में तो खुद से क्वेश्चन नहीं, तो पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया इसमें क्वेश्चन मार्क थोड़ी लगता है, ये तो सिंपल नरेशन वाली बात है, नरेट कर रहे। So here you can't use the question mark. If the question mark cannot be used here, then how can you use it with how? Because मैंने कहा is a WH word question mark लगाना है तो sentence interrogative करे, और ये past indefinite और इसका helping verb did है, तो सही sentence बनेगा कि how did Pakistan defeat India। अब question mark लगा ले, यहाँ पे हाफ का मतलब जैसे बन रहा है क्योंकि उसके बाद सेंटेंस सिंपल है, लेकिन यहाँ पे हाफ का मतलब कैसे बन रहा है क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो इन अ नटशेल इतना कहूँ
के डब्ल्यू एच वर्ड जब भी यूज करना हो तो बड़ा केयरफुली यूज करना, बड़ा कॉमन ट्रेंड बन गया इसका मिस यूज होना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इसके सेंटेंसेस बनाते हैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेंटेंसेस बना ले, और जब बनाते हो तो साथ में उसको बोलते भी जाओ, ताकि आपकी फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग में ये वाली बातें आ जाए। इंस्टेड ऑफ सेइंग उस तरह के सेंटेंसेस के व्हाई यू कॉल्ड मी, व्हेन यू केम, ऑल दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रोड्यूस द सेंस व्हिच एक्चुअली यू वांट, it does not produce your intended sense. So for that you should be very careful in using WH words in tenses, in state, in property, active, passive, even in modals. You should be very careful about their uses. तो आज के टेंस में मैंने आपको ये समझा दिया कि आपने वर्ब किस तरह से इसमें WH वर्ड यूज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब किस तरह कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते। सो ये सारी बातें मैंने बता दी। इट वाज द थर्ड लेक्चर ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंशाल्लाह कल की जो क्लास होगी उसमें मैं नए टेंस के साथ आऊंगा, जिसमें मेरे पास फिर से दो टेंसेस को मैं कंपेयर करवा करके दो लेक्चर्स में मैंने वो आपको पढ़ाना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह वी विल हैव द सीरीज ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो वीडियो है जो टेंसेस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है ये उसी में ऐड हो जाएगा, जिसमें आपको सारी टेंसेस विद द सीक्वेंस मिलेंगे। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए हो, आप इसकी प्रैक्टिस करके अपनी जो गलतियां है उसको आप जो है वो सुधार उसमें लाओगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बस लास्ट में ये एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि जो मेरे यूट्यूब का चैनल है सालार इंग्लिश लैब के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर लें, ताकि जो सर्कल है वो एक्सपेंड हो जाए, और इससे जो है वो मैं भी इनकरेज होता हूँ, और ये आप लोगों के लिए भी प्लोरिफिक ही रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।